सबसे पहले बात राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की। आज शाम गहलोत मंत्रिमंडल का आकार बढ़ेगा। किसे मिला मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता? गहलोत मंत्रिमंडल में पायलट खेमे के कितने नेता होंगे शामिल? और कृषि बिल की वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की नई शर्तें क्या हैं? सीएए एनआरसी पर कैसे शुरू हुई नई सियासत? राजनीति से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट का आज विस्तार होगा। शाम 4 बजे 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री होंगे। मंत्रियों की पूरी लिस्ट टीवी9 भारतवर्ष के पास है। हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता बैरवा, भजनलाल जाटव, टीकाराम गोविंदराम मेघवाल और शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, जबकि जाहिदा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुढ़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री की शपथ लेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बावजूद सीएम गहलोत ने राज्यपाल को सिर्फ 3 मंत्रियों, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के इस्तीफे सौंपे। नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे को बराबर का मौका देने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय बुलाया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। कई मंत्रियों ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। मंत्री पद छोड़ने वाले कई विधायकों को संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार जब भी कोई अच्छा काम करती है तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। भारत का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए भावनाओं में बह जाता है। कुछ लोगों ने किसानों को भड़का दिया। संविधान में भरोसा रखने वाले पीएम मोदी ने किसानों की असहमति जताने के बाद कानून वापस लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हरियाणा में सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार करेगा। सभी किसानों को फिलहाल बॉर्डर पर ही डटे रहने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। हाथों में लिए बैनर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बैनर पोस्टर पर जीता किसान, हारा अभिमान और किसानों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारे लिखे थे। तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। राजभर ने कहा है कि किसानों की जीत के बाद अब सीएए एनआरसी को वापस लेने के लिए आंदोलन होगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मद्दी ने भी मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि सीएए एनआरसी को वापस लिया जाना चाहिए। कृषि कानून वापसी पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि किसानों को बीते 1 साल से सर्दी, धूप और बारिश में परेशान करके केंद्र सरकार अब किसानों की हितैषी होने का दावा कर रही है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान और संयुक्त किसान मोर्चा आगे जो भी फैसला लेगा, राष्ट्रीय लोक दल अपना पूरा समर्थन देगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे और आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। केजरीवाल सुबह 10:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। इसके बाद वे हरिद्वार जाएंगे और वहां पहले वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।